नमस्कार। आज हम बात करेंगे कामायनी के दार्शनिक पक्ष पर। टॉपिक हम रख सकते हैं कि कामायनी का दर्शन। कामायनी का मूल दर्शन आनंदवाद है, जो शैवागम संप्रदाय के प्रत्यभिज्ञा दर्शन से संबद्ध है। यह मानता है कि सुख और आनंद में तात्विक अंतर है। कामायनी में प्रसाद ने लिखा है कि सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सुख किसी न किसी अर्थ में अंततः दुखदायी होता है। मानव के सुख दुख का कारण एवं उसकी मूल समस्या इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान में भेद होना है। और कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल सके नहीं, यही विडंबना है जीवन की। ज्ञान क्रिया और इच्छा मूल कारण मनुष्य का दुख सुख दुख में यही है, और इन तीनों के समन्वय से ही मानव जीवन में समरसता आ सकती है। और इसीलिए वे आगे लिखते हैं, स्वपन स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय में, दिव्य अनाहत पर निनाद में, सरदायुत मनु बस तन में थे। जयशंकर प्रसाद का समरसता या आनंदवाद सर्ववाद पर आधारित है, जो यह मानता है कि महाचिति अर्थात ब्रह्मा तथा जगत अभेद है, और यह संसार महाचिति की लीला में अभिव्यक्ति है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। और यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद जीवन को सत्य मानते थे तथा समरसता को प्राप्त करने के क्रम में कई जटिलताओं का वे समन्वय करते हुए कामायनी में हमें दिखाई देते हैं। वे किस किस का समन्वय करते हैं, किन किन तत्वों का समन्वय करते हैं, किन विचारधाराओं का समन्वय करते हैं, तो कुछ उनका जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है वो हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम मूलतः बात कामायनी के दर्शन पर ही कर रहे हैं। सबसे पहली बात, नारी पुरुष का समन्वय। कामायनी में ये समन्वय हमें दृष्टिगत होता है, और इसीलिए एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि तुम भूल गए पुरुषत्व के मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। यहाँ आकर के जयशंकर प्रसाद हमें नारी और पुरुष में समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय दर्शन है, वो दर्शन दो तरह का है, एक प्रवृत्ति मार्गी है और दूसरा निवर्ती मार्गी है। इसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं आसक्ति और अनासक्ति, दो दृष्टिकोण हैं। तो प्रवृत्ति और निवर्ती में भी वे समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मैं तृष्णा था विकसित करता, मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति उन्हें दिखलाती थी। उसी तरीके से इस चराचर जगत में जड़ और चेतन दो रूप में पूरी प्रकृति हमें दिखाई देती हैं, और बिल्कुल कामायनी के आरंभ में वे जड़ और चेतन में भी समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन,
एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो दोनों में, चाहे वह जड़ हो चाहे वह चेतन हो, उसी एक ही तत्व की प्रधानता जयशंकर प्रसाद हमें दिखलाते हैं। और इस तरीके से जड़ और चेतन में भी वे समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त वे वैश्विक एकता पर बल देते हैं, और वैश्विक एकता पर बल देते हुए वे मानव मात्र के समन्वय की बात वे कहते हैं। हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं, तुम सब हो मेरे अवयव, जिसमें कुछ नहीं कमी है। इसी प्रकार कर्म और भोग, इन दोनों में भी वे समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अगर हम इसके अतिरिक्त देखें तो जयशंकर प्रसाद के दर्शन पर प्राचीन भारतीय संस्कृति के अलावा अन्य संप्रदायों एवं पश्चिम का जो दार्शनिक मत है, उसका प्रभाव भी हमें जयशंकर प्रसाद के कामायनी पर दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करें बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के शून्यवाद पर। कुछ पंक्तियों में मैं कहूँ तो नाश विध्वंस अंधेरा शून्य, बना जो प्रबल अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाम। एक क्षणिकवाद या क्षणवाद जिसे हम कहते हैं, उसका प्रभाव जो ये बताता है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। गीता में भी यही कहा गया है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है, और इसे सामान्यतः क्षणवाद के अंतर्गत हम लेते हैं। ये भी कामायनी में हमें दिखाई देता है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि-सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। इसी प्रकार अगर हम डार्विन के विकासवाद की बात करें, उसका प्रभाव भी या उसका जो दार्शनिक तत्व है वो भी कामायनी में देखने को हमें मिलता है। स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, संस्कृति का कल्याण करे शुभ मार्ग दिखावे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का सिद्धांत है। और उसी तरीके से फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का जो प्रभाव है, वो प्रभाव भी कामायनी में हमें दिखाई देता है। और काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। इस तरह हम देखते हैं कि कामायनी में प्राचीन तथा नवीन और उसके साथ साथ जो पाश्चात्य दार्शनिक तत्व हैं वो भी कामायनी में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कामायनी का मूल दर्शन आनंदवाद है, जो शैवागम संप्रदाय के प्रत्यभिज्ञा दर्शन से संबंध है, और जो ये मानता है कि सुख और आनंद में तात्विक अंतर है। इसके अलावा वो ये मानते हैं कि जीवन में सुख की स्थापना के लिए इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों में समन्वय होना चाहिए, और इन तीनों के समन्वय के माध्यम से ही जीवन में समरसता आ सकती है। और ये जो समरसता है, ये समरसता सर्ववाद पर आधारित है, या इसे हम कह सकते हैं आनंदवाद पर आधारित है। धन्यवाद।